आज अपन बात करेंगे कक्षा 11th के 3.1 एक्सरसाइज का। अपना टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमितीय फलन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जिसका व्यास कितना है, व्यास है अपने पास 40 सेंटीमीटर और जिसके जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो। इसके लिए सोचो, देखो अपन पहले ऐसे सोचते हैं कि भाई ये कोई सर्किल है, वृत्त है अपने पास, है ना, जिसका व्यास कितना है 40 सेंटीमीटर। व्यास 40 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी अपने पास 20 सेंटीमीटर। हो गया ना 20 सेंटीमीटर। अब इसने ये बोला है कि जीवा की लंबाई, कोई जीवा है जिसकी लंबाई, जैसे मैं यहां एक जीवा खींचता हूं, ठीक है, ये इसकी जीवा है। इस जीवा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, है ना। अब इसने ये बोला है कि भाई इतना ही बताया। अब अपन खुद के अप्रोच लगाते हैं कि भाई ये इसकी त्रिज्या है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इस सर्किल की, इस वृत्त की 20 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो त्रिज्या के लिए अपन कोई सी भी त्रिज्या खींच सकते कहीं भी। तो मैंने ये भी एक त्रिज्या खींच ली, वो भी 20 सेंटीमीटर होगी। अब अपने को यहाँ क्या दिख रहा है, मान लो इसको मैं O मानता हूँ सेंटर को, इसको मानता हूँ P, इसको Q मानता हूँ। तो ये अपने पास एक त्रिभुज बन गया ना। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तथा तीनों कोण समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वो त्रिभुज बन गया अपने पास जिसकी OQ बराबर OP बराबर PQ। आया समझ में। ये एक त्रिभुज है, इसके बारे में लिखते हैं त्रिभुज OPQ। त्रिभुज OPQ में OQ बराबर OP बराबर PQ। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। क्या दे रखा है इसने दे रखा है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या दे रखा है इसने, व्यास दे रखा है इसने 40 सेंटीमीटर। अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है तो दिस इंप्लाइज त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, व्यास क्या दी 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। ये तो इसकी त्रिज्या होगी। अब बात करते हैं अपन जीवा की लंबाई। इसको ब्रैकेट में R लिख सकते हैं अपन। और जीवा की लंबाई क्या है इसने दे रखा है। जीवा की लंबाई है अपने पास L, मान लो इसको 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर हो गया। और अब अपन ने ये देख लिया तो अपन ऐसे कहते हैं कि चूंकि वृत्त की जीवा 20 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, मिलकर एक समबाहु त्रिभुज बना रही है। ये अंदर समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना। अतः त्रिभुज OPQ एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए
समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अपन ने क्या है देख, क्या मिला अपने को? 60 डिग्री का एक कोई भी एक कोण, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। अब देखो अपने को क्या करना है, संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस कोण को अपन इसमें रेडियन में बदलेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, और 1 डिग्री बराबर हो जाता है पाई बट्टे 180 रेडियन। और यहाँ 1 डिग्री को x से गुणा करते हैं तो पाई बट्टे 180 गुणा x रेडियन, है ना। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करते हुए देखो 60 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 गुणा 60 रेडियन, यहाँ मिलेगा 3, यानी पाई बाई 3 रेडियन। अब यहाँ लिखते हैं अपन, अतः समबाहु त्रिभुज द्वारा बनाया गया कोण पाई बाई 3 रेडियन है। ठीक है, ये अपने रेडियन में वैल्यू रख ली। अब क्या करेंगे, अपने को चाप की लंबाई चाहिए। चाप की लंबाई तो फॉर्मूला होता है अपने पास, चूंकि कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या होता है ना। तो अब छोटे चाप की लंबाई, तो इसको एल कैपिटल मान लिया था अपन ने, इसको स्मॉल एल मान लेते हैं। तो स्मॉल L1 बराबर त्रिज्या कितनी, 20 सेंटीमीटर, और कोण कितना है पाई बाई 3। इसको हटा दो एक बार। तो अब अपन वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, 3L1 बराबर 20 पाई, और L1 बराबर 20 पाई अपॉन 3। ये अपने पास L1 की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये छोटे अतः है, लिख सकते हैं अतः छोटे चाप की लंबाई 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट्स अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री व 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को इसने दे रखा है कोण दे रखे दोनों त्रिभुजों के, चाप की लंबाई दे रखी है, समान है चाप की लंबाई, और कोण अलग अलग है उनके बीच, और इसने क्या बोला है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो अपने पास कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो त्रिज्या तो अपने पास उससे आ जाएगी, और चाप चाहिए अपने को, है ना। देखो देखो माना दोनों चापों की लंबाई समान है। ठीक है, यदि वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी दोनों चापों की लंबाई समान है। अब क्या करना है, कोण क्या, पहला कोण है 60 डिग्री,
और दूसरा कोण दे रखा है अपने पास 75 डिग्री। पहले तो इस कोण को अपन क्या करते हैं, रेडियन में बदल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, और दिस इंप्लाइज 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन, और 1 डिग्री मल्टीप्लाई एक्स बराबर होता है पाई बाई 180 गुणा एक्स रेडियन, है ना। तो x की वैल्यू अपने पास क्या है, पहले में 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180 गुणा 60 रेडियन, यहाँ मिलेगा पाई बाई 3 रेडियन, है ना। और उसी प्रकार 75 डिग्री को भी बदल लेते हैं। दिस इंप्लाइज 75 बराबर पाई बाई 180 गुणा 75, 75 रेडियन। तो यहाँ मिलेगा अपने पास, किससे कैंसिल आउट करें इसको, यहाँ तो हो जाएगा 5 से, 5 से करते हैं तो और यहाँ मिलेगा 36 और यहाँ मिलेगा 25, कितने 5 से कर रहे थे ना, तो यहाँ 1 और यहाँ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ मिलेगा 36। ये 3 से करेंगे तो 5 टाइम होगा, ये 12 टाइम, तो यानी 5 पाई बाई 12 रेडियन। इसको बदल लिया मैंने, डिग्री को रेडियन में बदल लिया, इस डिग्री को रेडियन में बदल लिया। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब अपने पास चाहिए चाप। क्या फॉर्मूला होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है बराबर कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, और त्रिज्या भी माननी पड़ेगी, तथा त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है। इसकी त्रिज्या भी अपन ने, चापों की लंबाई तो सेम है और इसकी त्रिज्या भी R1 व R2, चापों की लंबाई L से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोण बराबर, कोण पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए क्या कोण कितना है, पहले वृत्त के लिए 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन बराबर चाप L है, क्योंकि L चाप की लंबाई, ठीक है, L चाप की लंबाई है ना, और त्रिज्या R1। तो यहां मिलेगा अपने पास दिस इंप्लाइज पाई बाई 3 बराबर L अपॉन R1। इसको इक्वेशन अपन 1 दे देते हैं। और दूसरे वृत्त के लिए कितना है कोण अपने पास 75, यानी 5 पाई बाई 12 बराबर L अपॉन R2। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, क्योंकि R1 अपन R2 चाहिए ना, तो ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा अपने पास, पाई बाई 3, ठीक है, और यहाँ मिलेगा अपने पास डिवाइड 5 पाई बाई 12, और यहाँ मिलेगा L अपॉन R1 डिवाइड L अपॉन R2, है ना। तो यहाँ से देखो दिस इंप्लाइज पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 12 बाई 5 पाई, और यहाँ हो जाएगा L अपॉन R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन L। इस L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ 4 टाइम कटेगा, है ना, और इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अपने पास मिलेगा 4 अपॉन 5 बराबर R2 अपॉन R1, है ना। तो अपन यहाँ करते हैं थोड़ा सा, क्या मिले अपने पास 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। दिस इंप्लाइज अपन लिखेंगे R1 अनुपात
R2 बराबर 5:4, ये अपने पास आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, R1 और R2 की त्रिज्या का ये अनुपात मिलेगा अपने को 5/4।